हेलो बच्चों। तो आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल हमारा एग्जाम है 27 फरवरी कल है। और कल जो है हम लोग का फिजिक्स का एग्जाम है। तो आज जो है हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम में 100% सभी सेटों में यहीं से और इसी वीडियो से जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे सभी इसी वीडियो से आने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपके पास अभी भी 12 से 15 घंटे बचे हुए हैं, तो आप लोग उस 12 से 15 घंटे में पूरी के पूरे लेक्चर को देखिए। देखने के बाद इसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेल्फ स्टडी से क्या करिए, प्रिपेयर करिए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर। वीडियो शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले जो है, आप लोग थंबनेल देख ही रहे होंगे। अंतिम प्रहार में परीक्षा में सभी प्रश्न जो है यहीं से पूछे जाएंगे, जिसमें जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होंगे 2026 के वो सारे यहीं से आएंगे। पहले चैप्टर की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के साथ आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन के साथ एक न्यूमेरिकल और थ्योरी तो पूछी ही जाती है, साथ ही साथ उसके साथ एक न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दो बिंदु आवेश प्लस क्यू और माइनस प्लस ई एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पे है, इनके बीच आवेश एक को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। ठीक है, अब एक या फिर हम यहाँ पे क्यू आवेश ले लेते हैं, तो क्यू आवेश को कहाँ रखा जाए कि संतुलन में हो। तो आप लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा होगा। कूलाम को नियम को फिर से क्या करना है, आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। कूलाम के नियम से क्वेश्चन जरूर आते हैं। 100% श्योर है कि कल के बोर्ड एग्जाम में कूलाम के नियम से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन जो है कुछ सॉल्व करिएगा। यहाँ पे उसी तरह अनंत लंबाई समान आवेश में सीधे तार रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व से भी क्या करना है, कुछ सवाल पूछी जाएगी। और साथ ही साथ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई से भी जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इस पर भी आप लोग फोकस करिएगा और अच्छे से इसको डिस्कस करिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, कल के पेपर में आपको 100% है, 100% है कि ये जो है 2026 के पेपर में आपको देखने को मिलने वाला है। क्या है ये, निरक्षीय स्थिति, इसके साथ साथ अक्षीय स्थिति का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अक्षीय निरक्षीय दोनों एक साथ पूछ लेता है, कभी कभी अक्षीय और निरक्षीय दोनों एक साथ पूछ लेता है। कई साल पूछा गया, 2017 आरबी में, 20 में, 24 में, 25 में और 26 में भी 100% किसी न किसी एक ग्रुप पेपर के सेट में जरूर आने वाला है। तो आप लोग ये क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव ये दोनों जो है, इन दोनों की डिफिनीशन को आप लोग जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसकी परिभाषा जो है 100% पूछी जाती है। ठीक है, और परिभाषा के साथ साथ इसके साथ एक न्यूमेरिकल जो है वो जरूर आने वाला है। तो आप लोग न्यूमेरिकल को बिल्कुल मत भूलिएगा, न्यूमेरिकल को जो है 100% सॉल्व करिएगा। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पर इसके कार्यरत बल युग्म आघूर्ण का ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम स्थितिज ऊर्जा यू की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा भी पूछा है यहाँ पे, तो स्थितिज ऊर्जा पे भी आप लोग फोकस करिएगा जरूर और इसको प्रिपेयर करके जरूर जाइएगा। ठीक है, बाकी निरक्षीय स्थिति का आप लोग देख ही रहे हैं, 17, 20, 24, 25, 23 सभी में आया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्योंकि इस पूरे वीडियो में हम केवल और केवल क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। केवल और केवल क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें से आप लोग देखेंगे कि इन 100 क्वेश्चन में से जरूर 90% क्वेश्चन जो है कल के बोर्ड एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं। डिजिट यहाँ से वहां हो सकती है, लेकिन पैटर्न जो है न्यूमेरिकल का पैटर्न जो है यही रहेगा। देखते हैं। स्थिर वैद्युतिकी में गाउस के प्रमेय लिखिए। अब गॉस का प्रमेय जो होता है ये जरूर आता है। गॉस के प्रमेय में 3 थे, आप लोग देखेंगे, जिसमें समविभव पृष्ठ होगा, वृत्त के लिए होगा, वृत्त में स्मॉल आर कैपिटल आर के लिए होगा। तो इससे रिलेटेड 3 से 4 टॉपिक्स हैं, उस चारों टॉपिक को आप लोग जो है गॉस के प्रमेय से प्रूफ करिएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा जरूर, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी जो है हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, समान आवेश घनत्व की 2 विद्युत रोधी प्लेट जो चित्रानुसार दिखा। विद्युत रोधी प्लेट की बात करें तो जो विद्युत रोधी प्लेट होते हैं प्लस और माइनस कुछ इस तरह होते हैं। इसमें पी और क्यू की क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात करनी है। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन 2023 में 25 में आया हुआ है, तो आप लोग इस पर जरूर फोकस करिएगा।
नेक्स्ट है हमारे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, इसके लिए जो सूत्र स्थापित की जाता है उसको क्या करना है, आपको पढ़ लेना है। अब प्लेटों के लिए यही है जो पहला क्वेश्चन था, सेम उसी तरह जो है उसी तरह ये भी है, जिसमें परावर्तनांक k और k2 है, ये हमारा फिगर दिया हुआ है, इसी के बीच की दूरी d1 d2 दी गई है, इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सेकंड चैप्टर की ओर आ जाते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो कुछ हमें दिखाई दे रहा होगा, संधारित्र की धारिता के लिए समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता जो है 20 माइक्रोफैराड हो जाती है, तो उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। प्रतिरोध के लिए समांतर क्रम, श्रेणी क्रम ये जरूर आएगा, धारिता के लिए भी और प्रतिरोध के लिए भी, दोनों के लिए जो है आप लोग इसको याद रखिएगा। तो यहाँ से जो है ये क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। ये 2024 में आया हुआ है। साथ ही साथ वैद्युत विद्युत की अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र निकालिए। जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है अक्षीय निरक्षीय होती है, सेम उसी तरह सेकंड चैप्टर में जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से वैद्युत विभव ज्ञात करना है। विभव निरक्षीय और अक्षीय स्थिति पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। ये जो है ये आता जरूर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, 2023 में आया भी हुआ है। ठीक है, किसी वैद्युत द्विध्रुव को अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न, सेम इसी का क्वेश्चन जो अभी अभी हमने बताया था वो यही है। ये जरूर आपको आएगा, 100% आएगा, श्योर है, आप लोग लिख के रख लीजिए कि ये 100% आने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या है, किसी आवेशी संधारित्र की ऊर्जा से आप क्या तात्पर्य है या ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन घुमा के दे सकता है। आप लोग याद रखिएगा, अगर एक टॉपिक दिया है तो उस टॉपिक पे ही आप लोग जो है अगर आपको आता है तो आप लोग लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है डिफरेंट टाइप से घुमा के पूछा जाता है, लेकिन आंसर जो होता है सभी का सेम होता है। ठीक है, तो किसी आवेशी संधारित्र की धारिता ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। यहाँ पे समविभव पृष्ठ की परिभाषा भी देनी है। तो समविभव पृष्ठ से जो क्वेश्चन आते हैं वो अभी अभी हमने बताया था कि समविभव पृष्ठ से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। उसी तरह देखते हैं वैद्युत चालकता की परिभाषा तथा बीमीय सूत्र निकाली है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर देते हैं हम। ये जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और इसी से रिलेटेड जो है 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन जो है या बहुविकल्पी में आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो बीमीय सूत्र फार्मूला जो होते हैं जितने भी होते हैं वो सारे, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है या 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, के की वैल्यू है, तो जितने भी नियतांक होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है, ये सारी चीजें जो हैं आपको देखने को मिल सकती हैं। विशिष्ट चालकता ये जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। और किरचॉफ के नियम में किरचॉफ के दोनों नियम को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, दोनों नियम जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप 2026 में आएगा ही आएगा। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं आप लोग उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। केवल 1 घंटे समय दे दीजिएगा इन सभी क्वेश्चन में, केवल 1 घंटे। 100% श्योर है कि आप लोग ने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप लोग केवल इस क्वेश्चन से ही 90 गेन कर सकते हैं, 90 प्लस गेन करेंगे आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ देखते हैं, तो किसी सेल के वैद्युत वाहक बल एवं उसके सिरों पर विभवांतर में क्या अंतर है। तो विभव और विभवांतर जो सेकंड चैप्टर है आपका, सेकंड चैप्टर से विभव विभवांतर को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनके बीच अंतर क्या होता है वो आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, अनंत आवेशी चालक किसी वैद्युत क्षेत्र में लाया गया जो होता है अनंत से लाया जाता है, तो आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ ओमी तथा अनोमी प्रतिरोध के लिए वोल्टता V तथा धारिता R के बीच ग्राफ खींचिए। ठीक है, तो इनके बीच का जो ग्राफ है 2022 में आया हुआ, 2025 में आया हुआ ग्राफ आप लोग पढ़िए, क्योंकि हमने देखा है यूपी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं ग्राफ से बहुत डरते हैं। ठीक है, तो ग्राफ से जो है बिल्कुल नहीं डरना है। हिंदी मीडियम के बच्चे तो और ही सोचते हैं कि ग्राफ है क्या है, ग्राफ तो आने वाला नहीं है, लेकिन ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग को जेईई नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो है ग्राफ को छोड़ देते हैं, ग्राफ जो है हमारे फिजिक्स के लिए, ग्राफ अगर है तो फिजिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा। अनोमी प्रतिरोध है टॉर्च बल्ब के लिए, ओमी प्रतिरोध है टंगस्टन तार के लिए। यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, VI ग्राफ बनाना है, तो कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। उसके बाद अगला देखें तो किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारणों पर निर्भर करता है, तो इनके कारक भी याद कर लीजिएगा। ये जो आपके हैं ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इसका चांस है कि ये जरूर पूछा जा सकता है, तो आप इस बार जो है 100% आने वाला है किसी न किसी एक सेट में, तो आप जो है इसको जरूर पढ़ के रखिएगा। आपके पास कौन सा सेट आएगा आपको नहीं पता, तो इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे।
तो ओमी तथा अनोमी प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, इसको अभी अभी आप लोगों ने देखा। अनोमी प्रतिरोध के लिए वोल्ट तथा धारा के बीच ग्राफ खींचकर गत्यात्मक प्रतिरोध की परिभाषा कीजिए, जो अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 में 25 में आया हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे फिर से पूछा गया है किसी न किसी एक सेट में, तो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ किरचॉफ के नियम आप लोग को बता रहे हैं, बहुत 100% श्योर है कि ये आता है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जरूर आएंगे, न्यूमेरिकल जो होंगे ये आपको देखने को मिल जाएंगे कहीं ना कहीं 4 नंबर में, 3 नंबर में आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग जो है ये जरूर याद रखिएगा कि इसको पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही साथ वीटस्टोन ब्रिज, वीटस्टोन सेतु जितना है, वीटस्टोन सेतु, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेगा। तो न्यूमेरिकल जो है आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसके। और इसमें जो है P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S, ये वाला प्रूविंग जो है, ये वाला भी आप लोग जो है अच्छे से पढ़िएगा, ये जरूर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो ये लंबाई के तार को वृत्ताकार कुंडली में मोड़ा जाता है। तो यहाँ पे सोलेनॉइड की बात की जा रही है, तो सोलेनॉइड की बात की जा रही है, यहाँ पे सोलेनॉइड की बात हो रही है। तो सोलेनॉइड के लिए कुंडली में आई विद्युत धारा प्रवाहित करने पर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र याद रख लेंगे। चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र में अंतर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र में अंतर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, वैद्युत क्षेत्र रेखा याद रखिएगा आप लोग, वैद्युत क्षेत्र रेखा और चुंबकीय क्षेत्र रेखा, इनके बीच संबंध क्या होता है, इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। आपके लिए मैराथन तो हमने बनाने की सोची थी, लेकिन मैराथन बनाए थे पीडीएफ प्रिपेयर करने, क्योंकि सब कुछ खुद से करना होता है तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है, टाइम बहुत कम होता है एग्जाम में। तो सभी चीज प्रिपेयर करने के बाद भी हम मैराथन नहीं ले सकते हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि लगातार हम लाइव लेक्चर नहीं ले सकते 12 घंटे 15 घंटे, क्योंकि पूरे सेटअप्स नहीं है अच्छे से कि हम लगातार जो है, स्टूडियो भी नहीं है कि हाँ इस स्टूडियो में हम जो है 12-12 घंटे लगातार वीडियो ले सकें। ठीक है, क्योंकि मोबाइल से रिकॉर्डिंग होती है तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, मोबाइल डिस्चार्ज भी हो जाती है, तो ब्रेक लेके करना पड़ता है, इसलिए मैराथन नहीं लिए। फिर भी आपको हम सारे क्वेश्चन देते रहे हैं, और साथ ही साथ जो है इस पीडीएफ के जो आंसर्स का लिंक है वो जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है जरूर से जरूर इसको देख ही लीजिएगा। नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया है, डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाएंगे, वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पे पीडीएफ जो है लेक्चर खत्म होते ही इसका पीडीएफ और इसके आंसर शीट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप लोग जो है यहाँ वहां ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, जिस तरह यहाँ क्वेश्चन दिए गए उस तरह वहां पे उसके आंसर भी दिए हुए हैं उस पीडीएफ में। तो आप लोग जो है उस पीडीएफ को देखिएगा और उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, हथेली का नियम, ये सब कुछ जो है आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी ये पूछ लिया जाता है। स्वप्रेरकत्व के मात्रक और हेनरी के समतुल्य है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे हम व्याख्या कर सकते हैं स्वप्रेरकत्व गुणांक, स्वप्रेरकत्व गुणांक, इससे जो है एक क्वेश्चन जो है, वन क्वेश्चन जो है आपको सेट में किसी न किसी एक सेट में देखने को जरूर मिल जाएगा। तो आप लोग स्वप्रेरकत्व गुणांक में और स्वप्रेरकत्व कुंडली, सोलेनॉइड, हर एक चीज को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहां से उसी से एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, कुंडली में निहित ऊर्जा पूछी जा रही है, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है स्वप्रेरकत्व से, इससे क्वेश्चन जो है 100% जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा, ट्रांसफर का सिद्धांत, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ये जो है हमारे 2026 में पूछा जाएगा। दोनों टाइप के ट्रांसफार्मर आप पढ़ लीजिएगा, एसी डीसी दोनों। फिर भी ट्रांसफार्मर जो है हमारे सिलेबस में बहुत डीपली नहीं बताया गया है, फिर भी आप लोग जो है इसको पढ़ सकते हैं, एसी और डीसी, ये हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे उसी का एक और एग्जाम्पल है, स्वप्रेरकत्व और चुंबकीय फ्लक्स के बीच का क्वेश्चन है। यहाँ पे स्वप्रेरकन गुणांक की परिभाषा दीजिए, कुंडली में वैद्युत धारा, आपको हमने पहले ही बताया था। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में परिभाषा के साथ साथ एक न्यूमेरिकल जो जरूर ऐड कर लिया जाता है। आप लोग देखेंगे 2+2+1 करके ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं बोर्ड एग्जाम में, 2, 4 नंबर के, 5 नंबर के, 1 नंबर के, 3 नंबर के, तो उसमें 2 क्वेश्चन एक साथ पूछे जाते हैं। तो आप लोग किसी एक को भी करेंगे तो आपको नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 2+2+1 ऐसे करके लिखा जाता है, मतलब कि आपने आधा किया तो आपको 2 नंबर मिला, फिर और आगे का आधा स्टेप किया तो फिर 2 नंबर मिला, और आगे का करना है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आपको कंप्लीट नंबर, पूरे क्वेश्चन को छोड़ने से अच्छा है कि आधे क्वेश्चन को तो करिए, उसको अटेम्प्ट तो करिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी होता है। ठीक है,
तो यहाँ से ये स्वप्रेरण गुणांक, अभी अभी हमने बात की थी स्वप्रेरण गुणांक की, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल 100% जो है, ये 100% है, आपके एग्जाम में 100% ही आएगा 2026 में आपको देखने को मिलेगा। नहीं तो आप लोग जो है कल देखिएगा पेपर के बाद इस वीडियो से 90% क्वेश्चन जो है, या 100% मान के चलिए क्वेश्चन जो है आपको मैच मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। एक धातु की छड़ PQ जिसकी लंबाई इतनी है, ठीक है, साथ ही चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, ये आप लोग फिगर देख रहे होंगे। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, भीतर और चुंबकीय क्षेत्र के बाहर। ठीक है, भीतर और बाहर के लिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के भीतर और बाहर। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो CBSE बोर्ड में भी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। इसको जो है जरूर आप लोग जो है अच्छे से पढ़िएगा, इस चीज को तो आप लोग जरूर पढ़िएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पे देखते हैं। दिखाइए कि हेनरी और फैराडे 1/2 प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, एक न्यू क्वेश्चन आया हुआ है, ये न्यू क्वेश्चन है, तो इस पे आप लोग गौर करिएगा। ये नया क्वेश्चन है, नए टाइप के भी क्वेश्चन जो है आजकल बोर्ड वाले पूछ रहे हैं। ठीक है, LCR परिपथ। ठीक है, तो LCR परिपथ जो है, CR परिपथ जो है, ठीक है, LR परिपथ जो है, इन सब के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये भी बोर्ड एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, 2022 XX ग्रुप में जो है इसको पूछा गया था। ठीक है, जिसमें आवृत्ति V प्रतिबाधा Z के बीच ग्राफ खींचकर अनुनादी आवृत्ति दिखाई है। तो अनुनादी परिपथ जितने होते हैं, ठीक है, अनुनादी परिपथ के लिए भी हमको टॉपिक से क्वेश्चन जरूर दिखाई देंगे बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की प्रतिबाधा से आप क्या तात्पर्य है? तो परिपथ की प्रतिबाधा, ठीक है, इसकी परिभाषा भी आप लोग याद कर लीजिएगा। परिपथ की प्रतिबाधा भी आप इससे देख सकते हैं, इसकी मात्रा क्या होता है, और एमीटर और वोल्टमीटर का पाठ्यांक याद कर रहा है। कैसे याद करेंगे? इस चीज में वोल्टमीटर, एमीटर का पाठ्यांक, ये भी जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। वोल्टमीटर और एमीटर, इसको याद रखिएगा, वोल्टमीटर और एमीटर। ठीक है, वोल्टता के लिए शिखर मान, वर्ग माध्य मूल मान, शिखर मान, वर्ग माध्य मूल मान, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो है आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान, इससे संबंध लिखिए, तो इनके बीच का जो संबंध होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ये हमारे एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है 2026 में दिए गए परिपथ के लिए। यहाँ पे क्या कहना है? प्रेरणिक प्रतिघात निकालना है, प्रतिबाधा निकालनी है, विभवांतर निकालना है, तो सभी चीजें यहां से पूछ सकते हैं। 2026 यहाँ पे 2026 लिख लो आप लोग। ठीक, किसी न किसी एक सेट में आपको दिखाई देगा। किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम इतना है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात करना है। ये आपके लिए क्वेश्चन देख मेरा है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न नहीं होती है, किसमें नहीं होती है इसके बारे में आपको लिखना है। ये बहुविकल्पी में आपको पूछ सकता है, बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, 2026 में आएगा, जरूर आएगा, 100% है ये आएगा। और साथ ही साथ λ1, λ2, λ3 क्रमशः यक्ष किरणें हैं, सूक्ष्म तरंगों के तरंग दैर्ध्य निरूपित करता है। 2022 जी में आया था। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमें देखना है कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लोएस्ट है। ठीक, अगला देखते हैं। तो न्यूनतम आवृत्ति की वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? तो वैद्युत चुंबकीय तरंग से अगर देखें तो न्यूनतम आवृत्ति की वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या होगी, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, साथ ही साथ इससे एक न्यूमेरिकल दिख रहा है आपको, इस न्यूमेरिकल को आप लोग जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम इतना है, यदि आवृत्ति इतनी होगी तो संबंध में वैद्युत क्षेत्र का आयाम क्या होगा? तो वैद्युत क्षेत्र का आयाम, वैद्युत क्षेत्र का आयाम, इसको आप लोग सर्कल कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इसको जरूर डिस्कस कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको। 1/ε0 म्यू 0/ε0, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है? ठीक है, किसकी वैल्यू है ये पूछ सकता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, तो आपको ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के दो गुण लिखिए, ये आपका शॉर्ट आंसर में आ सकता है। 20 में आया है, 23 में आया है, 26 में भी आ सकता है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम इतना है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा कि ये जो है हमारे बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हम आ चुके हैं सेकंड बुक की ओर। सेकंड बुक में अगर हम देखें तो यहाँ पे आंतरिक परावर्तन संभव है या नहीं है, प्रकाश का गमन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, परावर्तन
अपवर्तन क्या होता है, ठीक है, स्नेल का नियम क्या है, स्नेल का नियम क्या है, ये सब चीजें जो है आप लोग को देखने को मिल सकती है। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको जरूर मिलेगा, 100% है कि इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। और लेंस के द्वारा लेंस से जितने भी इमेज बनते हैं, इमेज फॉर्मेशन जो भी प्रतिबिंब बनता है, चाहे वो लेंस के लिए हो चाहे दर्पण के लिए हो, ये आप लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जैसे कि प्रकाश के लिए है, पानी के लिए है, ठीक है, आसमान के लिए है। तो ये चीजें जो है आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके कारण पूछ सकते हैं कि आसमान नीला क्यों होता है, तारे टिमटिमाटे क्यों हैं। ये सारी चीजें जो है यहाँ से आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन से देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इसको आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा, ये तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे पेपर में देखने को मिलते हैं। तो अवतल लेंस द्वारा द्वितीयक फोकस की परिभाषा दीजिए। यहाँ पे लेंस में जो है सिंगल लेंस के लिए और डबल लेंस के लिए, दोनों के लिए आप लोग पढ़ सकते हैं। एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इतनी है, अपवर्तनांक इतना है, तो इसकी फोकस दूरी f निकालनी है। या पूछा है यहाँ पे, अपवर्तनांक दिया है हमारे पास, ठीक है, त्रिज्या दी है, तो इससे रिलेटेड आप लोग सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन लगा लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में हमारे को देखने को जरूर मिलेगा। और देखिएगा कल आपको यहीं से हम स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, यहीं से बताएंगे कि हाँ यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में फंसे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के भी मैराथन में, जब हमने मैराथन लिया था तो वहां पे भी हम लोगों ने देखा था, साइंस में लगभग 50% क्वेश्चन जो है हमारे मैराथन से आए हुए हैं। डायरेक्ट जो क्वेश्चन हमने यहाँ दिखाया था, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन जो है पूछ लिया गया है, ठीक। तो संपर्क में रखे दो लेंस के संयोग से फोकस दूरी के लिए सूत्र निकालना है। फोकस दूरी के लिए सूत्र निकालना है, वो भी द्वि लेंस के लिए, सूक्ष्मदर्शी के लिए, दूरदर्शी के लिए। आप लोग दोनों याद रखिएगा, सूक्ष्मदर्शी के लिए भी पूछा जाता है और दूरदर्शी के लिए भी पूछा जाता है। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के लिए लेंस मेकर फार्मूला है जो, उसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उससे रिलेटेड जितने भी फार्मूले को प्रूफ करने के लिए आता है, ये सारे आपको 4 नंबर या 5 नंबर में देखने को मिल जाएंगे। यदि एक लेंस उत्तल तथा दूसरा अवतल हो तो संयुक्त लेंस की प्रकृति क्या होगी। एक अवतल है, एक उत्तल है, तो लेंस की प्रकृति क्या होगी उसके बारे में पूछा है, उत्तर स्पष्ट कीजिए। तो ये इसको आप लोग देख सकते हैं, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। सेकंड, इसमें और अगला क्वेश्चन देखें तो किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के पूर्णांक का व्यंजक न्यूनतम, ये आपके 2027 में 100% आएगा, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात करना है क्या, प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक, पदार्थ के लिए अपवर्तनांक। प्रिज्म के लिए जो है आप लोग देखेंगे, प्रिज्म के लिए जो है अपवर्तनांक, ये 100% एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबोते हैं तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण वायु के सापेक्ष चौथाई होता है। ये आपका जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये आपको देखने को मिला है। ये दोनों क्वेश्चन जो है सेम है, एज इट इज है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। 100% श्योर है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, दो तो जरूर पढ़ के जाइएगा। किसी पतले उत्तल लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र जो है, अभी हमने लेंस मेकर की बात की थी, तो 1/n बराबर 1/v माइनस 1/u, ये वाला प्रूफ करना है, ये आप लोग यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं। अगला देखते हैं, तो फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन कितनी बार घुमा घुमा के पूछा गया है, लेंस मेकर यहाँ पूछा है, लेंस मेकर यहाँ पूछा है, साथ ही साथ अगली बार देखो 2023 में, 2025 में भी हमारे आ गया था, 2026 में भी आपको ये देखने को मिलने वाला है किसी न किसी एक सेट में। तो किसी पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र लिखिए, इसके आधार पर लेंस के पदार्थ के पूर्णांक तथा लेंस के पृष्ठों के वक्रता त्रिज्याओं के इसकी फोकस दूरी पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। ये लॉन्ग में आपके देखने को मिलेगा, दीर्घ उत्तरी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र ज्ञात कीजिए, 25 में आया हुआ है। किरण आरेख की सहायता से परावर्तित दूरदर्शी से प्रतिबिंब, अभी हमने बात की थी दूरदर्शी की, सूक्ष्मदर्शी की, ठीक है। माइक्रोस्कोप जो है, टेलीस्कोप जो है, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये जरूर 100% है कि इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल तो यार खास करके जो है सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर से जो है किरण आरेख, ठीक है, इससे रिलेटेड जो है आप लोग 100% सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके जाइएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स 100% पूछे जाएंगे। इसी के साथ साथ देखिए कि सहायता से 1/v बराबर 1/u बराबर 1/f को व्युत्पत्त कीजिए, ठीक है। यहाँ से जो है अवतल दर्पण के लिए सूत्र है हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का समीकरण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, 2026 में आने वाला एग्जाम के लिए, ठीक है। व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं, ये आपके एग्जाम में आएगा 25 का, 26 का, ये तो 27 में भी आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है, इसके बारे में। अवतल दर्पण द्वारा ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करते हैं, पोलेराइड के उपयोग बताइए। तो पोलेराइड के उपयोग क्या होते हैं, उसके कौन कौन से गुण होते हैं, इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश का विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था, ये जो है हमारा ऑब्जेक्टिव में
ऑब्जेक्ट हमको देखने को मिल सकता है। तो किसी प्रकाश संवेदी सतह के कार्यफलन का अर्थ समझाइए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में मिल सकता है। ये तो बहुत ही रेयर केस में आता है, इसमें जो है नहीं भी पढ़ेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही कम पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन बता रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर व्यू बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या किसी के लिए जो है ये वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो कल के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ मत कीजिए, केवल 1 घंटे, आधे घंटे, जितने भी मिनट का ये वीडियो हमारा बनने वाला है, 15 से 20 मिनट का, ठीक है। इस 15 से 20 मिनट के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे, आप लोग उस क्वेश्चन को एक जगह साइड में नोट कर लीजिए, या फिर हर एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको कल ये बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है सभी के सभी क्वेश्चन। बहुत ही आसानी से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। अभी बहुत समय है आप लोग के पास, आप लोग जो है इसको सॉल्व करिए, पढ़िए, ठीक है। नहीं भी न्यूमेरिकल लगा पा रहे हैं, न्यूमेरिकल लगाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग केवल और केवल परिभाषा को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। केवल समझना है और वहां पे जाकर के लिखना है। 100% श्योर है कि आप लोग बहुत अच्छा एग्जाम में मार्क्स गेन करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आप लोग बिल्कुल नहीं पछताओगे कि हाँ मैंने जो है कुछ डेटा यूज करके जो ये वीडियो देखा था वो वेस्ट गया। बहुत ही पावरफुल वीडियो बनने वाला है आज के। समान गतिज ऊर्जा के प्रोटॉन तथा अल्फा कण से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये एग्जाम में आपके आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डी ब्रोगली द्रव तरंगे क्या होती है, इसके गुण क्या होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ देखेंगे तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के बारे में इसको समझाना है। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, आ भी सकता है। बोहर के परमाणु मॉडल की परिकल्पना कीजिए, ठीक है। ये आपको कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड दिख रहा है होगा। रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रकीर्णों का निष्कर्ष निकालिए, ये क्वेश्चन है। हाइड्रोजन का उत्सर्जन और अवशोषण वर्णनात्मक कब प्राप्त होता है, ये आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ऊर्जा स्तर से आपको आरेख बनाने के लिए आ सकता है। आरेख आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य क्वांटम संख्या दी ब्रोगली क्वांटम संख्या एक वर्ग के अवयव के अनुपाती होता है, इसको सिद्ध करना है। और साथ ही साथ यहाँ पे बोहर की परिकल्पनाओं को लिखिए, इसके अनुप्रयोगों को लिखिए, ये जरूर याद रखिएगा, अनुप्रयोग जरूर पूछा जाता है, ठीक है। क्वांटमीकरण अधिग्रहित क्या है, इसका स्पष्टीकरण दी ब्रोगली द्वारा कैसे किया गया, बोहर के परमाणु मॉडल द्वारा, इसकी कमियां क्या हैं, ये सभी चीजें पूछी जाती हैं। कमियां भी आप लोग याद रखिएगा, कमियां भी अधिकतर पूछी जाती हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाइड्रोजन परमाणु के लिए सेम वही है। बंधन ऊर्जा क्या होती है, कोणीय संवेग क्या होता है, कुल ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। टोटल एनर्जी है, एंगुलर मोमेंटम है, बंधन ऊर्जा क्या होती है, ये आपके पूछे जा सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखें, तो किसी पदार्थ की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन अधिकतम होती है, वो कितनी होती है, अधिकतम अगर होती है तो कितनी अधिक होती है, वो पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। एकीकृत परमाणु द्वारा मात्रक AMU की देखते हैं, ये क्वेश्चन तो बहुत ही रेयर केस में आ सकता है। तो आपको क्षतिज ऊर्जा, बंधन ऊर्जा, परिभाषा जो है इसको आप लोग जरूर लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नाभिकीय संलयन क्या है, नाभिकीय विखंडन क्या है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बंधन ऊर्जा क्या होती है, नाभिकीय संलयन द्वारा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। आप लोग अगर देखेंगे क्वेश्चन जो दिखेंगे, तो आपको क्वेश्चन कुछ इस चैप्टर के दिखेंगे, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर के दिखेंगे, और सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और परिभाषा की बात की तो परिभाषा हर एक न्यूमेरिकल के साथ आपको परिभाषा पूछ लिया जाता है, ताकि पूरा का पूरा नंबर न्यूमेरिकल में ही ना कट जाए, ठीक है। तो आप लोग घबराइएगा मत, बिल्कुल परिभाषा जरूर पढ़िएगा। नाभिक की बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन की द्रव्यमान संख्या से संगत दर्शाना है। विखंडन और संलयन अभिक्रिया, अभी हमने विखंडन संलयन की बात की थी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संधि डायोड, अगले चैप्टर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे पीएन संधि डायोड जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये हमारे एग्जाम में आ सकता है, आप लोग देख सकते हैं 2024 में, 2017 में, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। पीएन संधि में अवक्षय परत से आप क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। होल पर कितना आवेश होता है, पीएन संधि डायोड का परिपथ संकेत बताइए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठोसों में ऊर्जा बैंड की परिभाषित कीजिए, ये आपके पास 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। पीएन संधि डायोड 20 वोल्ट अग्र अभिनियम लगाने पर उत्पन्न धारा I MA हो तो इसका अग्र प्रतिरोध परिकलन कीजिए। यहाँ से न्यूमेरिकल देख सकते हैं, इस टाइप की जो है, इस टाइप के न्यूमेरिकल को आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे,
इस टाइप के न्यूमेरिकल को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। थोड़ा स्पीड में है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन बताना है, इसलिए हम बड़े स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है। तो प्रदत्त चित्र में यहाँ पे चित्र नहीं दिया गया है, बाकी पीएन सन्नी डायोड अग्र अभिनत है अथवा उत्तम अभिनत है, इसके बारे में पढ़ना है। तो अग्र अभिनत क्या है, उत्तम अभिनत क्या है, इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। संलग्न चित्र कुछ चित्र बनाया जाएगा, उस चित्र में आपको दिखाया जाएगा। ठोसे की ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अर्धचालक और कुचालक में अंतर बताइए। ये तो आप लोग जो है बहुत आसानी कर सकते हैं, 2024-2025 में आया हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अर्धचालक है, कुचालक है, कौन सा कुचालक होता है, कौन सा अर्धचालक होता है, कौन सा सुचालक होता है, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जिसमें धारा का प्रवाह हो, चुंबक का प्रवाह हो, सब कुचालक सुचालक कैसे होते हैं, ये सब लोग आप जानते हैं। पीएन सन्नी डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयोग में लाया जाता है, सरल परिपथ आरेख से इसको समझाना है, ये आप बता सकते हैं। एक पीएन सन्नी डायोड का अग्र अभिनियम कितना है, यहाँ से न्यूमेरिकल आपको देखने को 2025 में मिल चुका है, 2026 में भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है। समानता नैन अर्धचालक के अपमिश्रण का उद्देश्य क्या होता है, पीएन सन्नी डायोड के अग्र एवं पश्च अभिनियत की दशा अभिलक्षण विभव प्राप्त करने के लिए वांछित परिपथ आरेख समझाइए। ये आपको 2025 में भी आया हुआ है, 2024 में भी आया हुआ है, अगली बार आ सकता है 2026-27 में, आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा किसी भी एक सेट में। तो अगले चलते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं कुछ ही पीडीएफ, कुछ ही पेज और बचे हुए हैं। तो आप लोग लगातार वीडियो में बने रहिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। सभी क्वेश्चन के आंसर जो है आपको नीचे पीडीएफ लिंक में एक पीडीएफ दे दिया जाएगा, उसी पीडीएफ में आप लोग सभी क्वेश्चन के आंसर को पा सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप लोग की नोट्स हो गई, आप लोग ने जिस टीचर से भी पढ़ा होगा उस टीचर्स के नोट्स को भी देख सकते हैं, और अच्छे से आप लोग जो है एग्जाम में नंबर लाइएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पीएन सन्नी दृष्टिकारी किसे कहते हैं, यहाँ पे अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्या है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या है, इसके लिए जो आरेख बनाया जाता है, आरेख पूछा जाता है, तो आरेख इसके लिए, इसका आरेख जरूर आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि चित्र जो होता है, फिगर जो होता है, वो अच्छी तरह से बच्चों को याद रहता है। तो आप इसके आरेख को अच्छे से याद करिएगा, आप आरेख भी बना देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा पूरा का पूरा। पीएन सन्नी डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है, सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए। इसकी कार्यविधि जो है पीएन संधि की कार्यविधि 2026 के किसी न किसी एक सेट में आपको देखने को मिलेगी। ये 100% गारंटीड है, ठीक है। अगला देखते हैं, तो ये हमारा दिखाई दे रहा है प्रत्यावर्ती निवेश वोल्टता है, यहाँ पे पीएन सन्नी डायोड दिया गया है। इसके फिगर को आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे जो देख रहे हैं ये जो है कुछ इस प्रकार से भी आपको कहीं देखने को मिलेगा, ये कुछ इस प्रकार से भी देखने को मिलता है, ठीक है। पीएन और एनपी ऐसे करके दिखेगा आपको, आप लोग इसको याद रखिएगा जरूर, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी घबराइएगा मत, बहुत से डाउट्स इसमें रहते हैं बच्चों को, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत से डाउट रहते हैं। ये सारे डाउट जो है आपको क्लियर करने थे, अभी तक तो नहीं किया आप लोगों ने, लेकिन अब जो समय बचा है उसमें आप लोग इसको पढ़ लीजिए, केवल पढ़ के जो भी आपको समझना आप लिख सकते हैं। पीएन संधि के अवच्छेद परत पर विभव प्राचीर में अग्र तथा पश्च अभिनियत के प्रभाव की व्याख्या, ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2025 में भी पूछा जा सकता, 26 में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये दोनों क्वेश्चन है, कुछ एक ही तरह है। कार्य विधि की विवेचना अभी हमने बताई थी, ये आपको हमको देखने को मिल सकता है इस बार एग्जाम में, तो आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा। तो बेस्ट ऑफ लक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बेस्ट ऑफ लक है। यहाँ पे सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने कवर कर ही लिया है। न्यूमेरिकल्स जो है आप लोग हर एक टॉपिक से एक दो न्यूमेरिकल जरूर लगाइएगा, क्योंकि जब भी परिभाषा पूछी जाती है, सूत्र का निगमन पूछा जाता है, सूत्र को सत्यापित करने के लिए पूछा जाता है, तब उसके साथ साथ एक परिभाषा जरूर जोड़ी जाती है। तो आप लोग अक्षीय निरक्षीय स्थिति जो हमारे फर्स्ट चैप्टर में है, सेकंड चैप्टर में भी अक्षीय निरक्षीय स्थिति है, इसके बारे में गॉस का प्रमेय है, इसके बारे में गॉसियन सरफेस है, समविभव पृष्ठ है, उसके बारे में सब कुछ पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे प्रिज्म देखेंगे आप लोग, प्रिज्म में जो है आंतरिक परावर्तन, बाह्य परावर्तन, परावर्तन और अपवर्तन के नियम, स्नेल के नियम से अलग अलग परिभाषा, सभी चीजों को जो है आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से क्या करिएगा, बोर्ड एग्जाम में लिख कर आइएगा। कल के एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक है, ऑल द बेस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन योर एग्जाम।